गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बजट 2024 आ गया है। मोदी 3.0 का पहला बजट है और बजट में इलेक्शन का असर साफ साफ दिख रहा है। बट किसको क्या मिला और क्यों मिला? क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किस सेक्टर को चमका दिया और किस सेक्टर को चौंका दिया, आम आदमी को कुछ दिया या नहीं दिया, टैक्सेस में कोई बचत हुई या नहीं हुई, ये बजट के अनाउंसमेंट के टाइम बाजार 1100 पॉइंट नीचे कैसे चला गया और इस बजट के अनाउंसमेंट के दौरान कौन सा रिजल्ट बना, तो गरीब को क्या मिला, महिला को क्या मिला, तो युवा को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सबकी समरी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट स्पीच के दौरान क्या रिकॉर्ड बना। निर्मला सीतारमण जी पहला रिकॉर्ड ये बनाए कि वो देश का पहला फाइनेंस मिनिस्टर है जो कंटिन्यू 7वां बजट का स्पीच दी है। इससे पहले मोरारजी देसाई का था जिन्होंने 6 बार पढ़े थे। ओवरऑल बजट की बात करें तो मोरारजी देसाई 10वां पढ़ चुके हैं बट कंटिन्यू नहीं पढ़ पाए हैं। सीतारमण जी कंटिन्यू 7वां पढ़ी है। अगर ये सरकार अपने 5 साल पूरी करती है तो इनके 11 बजट हो जाएंगे, तो उस मामले में सबसे ज्यादा बजट पढ़ने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगी। बजट का साइज था 48 लाख करोड़ यानी कि 48 लाख करोड़। सबको भर भर कर दिया गया, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिनसे कि सब कुछ लिया गया। कौन सा है वो सेक्टर? वो सेक्टर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल 15% हुआ करता था, उसको बढ़ा के ले गए 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% हुआ करता था उसको बढ़ा के ले गए 12.5%। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसको भी बढ़ा दिया गया। जहां हर जगह छूट दी जा रही थी, रियायतें बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे इतनी सारी टैक्सें लगा दी गई। इस बात से मार्केट घबरा गया और बजट स्पीच के दौरान ही 1100 पॉइंट से गिर गया। और मोदी स्टॉक जिसको कहते हैं जो PSU के स्टॉक है 6.5% गिर गया, लेकिन फाइनली बाजार में धीरे धीरे रिकवर किया। एक बार तो सेंसेक्स 80,000 से नीचे चला गया था और धीरे धीरे सदमा से उभरते हुए अभी जाके स्टॉक मार्केट 80,000 से ऊपर है। जब सबके साथ रहम किया गया, उनके साथ बेरहमी क्यों? ये हर कोई जानता है कि पिछले 4 साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत कमाया और सरकार कहती है सबसे ज्यादा जहां कमाई हो हम पहुंच जाते हैं। सरकार की एक मंशा है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, ये करना छोड़ देंगे। टैक्स बढ़ाया सिगरेट पे, शराब पे, ये कम हुई क्या? पर हाँ, सरकार की तिजोरी बढ़ती रही। हाँ, आम आदमी देखता है क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। सरकार ने इस बजट में पहले ही कह दिया है 9 सेक्टर पे हमारा फोकस रहेगा। वो 9 सेक्टर है: एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग। नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म पे ध्यान देंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। बजट का वो आइटम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है यूथ और एम्प्लॉयमेंट। बात यह है कि अपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था। युवा में बहुत ज्यादा आक्रोश था बेरोजगारी को लेकर। यही कारण था कि बीजेपी का सीट इस बार कम आई। 5 अलग अलग स्कीम सरकार लॉन्च की जिसमें गवर्नमेंट 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली है ताकि यूथ के लिए रोजगार का ऑप्शन क्रिएट किया जाए। इस स्कीम का 4 करोड़ से ज्यादा लोगों पे सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा सरकार एक प्रोग्राम लेकर आई है कि 1 करोड़ लोगों को देश के टॉप 100 MNC कंपनी में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 5,000 पर मंथ का स्टिपेंड दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार तो यह कर रही है कि यह योजना हमारी योजना का कॉपी पेस्ट है। अब कोई कितना भी विरोध कर ले, लेकिन इस योजना पे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि युवा से और रोजगार से जुड़ी हुई है और कोई उनको नाराज नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा भी अपोजिशन हो, वो बोलेंगे योजना ठीक ही है। आपका क्या राय है? क्या ये योजना ठीक है? क्या ये योजना चल पाएगी? क्या ये कॉपी थी या नहीं थी? क्या इसको इम्प्लीमेंट होने से फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताओ। अब युवा कवर हो गया है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, अब आते हैं गरीब पे। तो गरीब के लिए जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है जहाँ पे गरीबों को अनाज दिया जाता है, वो योजना 5 साल और आगे बढ़ा दी गई है और 80 करोड़ लोगों को फ्री अन्न बांटने की व्यवस्था है, ये जारी रहेगी। इसके अलावा 10 लाख करोड़ अलॉट किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा मकान सिटियों में और 2 करोड़ से ज्यादा मकान गांव में बनाया जाएगा। अब आते हैं किसानों पे। तो किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ का फंड अलॉट कर दिया गया है और टारगेट लिया गया है कि अगले 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। अब इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है और कुछ विरोध कर रही है। और इसके अलावा क्योंकि खेती मोस्टली गांव में की जाती है तो ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ का अलग से अलॉट किए गए हैं,
नेक्स्ट बात करें तो फाइनेंस के लिए तो महिलाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं जो अलग अलग स्कीम के जरिए उन तक पहुंचाया जाएगा। अब बात करें छोटे छोटे व्यापारियों की तो मुद्रा की जो 10 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। अब जहाँ एमएनसी को बड़े बड़े क्लस्टर है वहाँ सीडीबी अपनी न्यू ब्रांचेस खोलेगा ताकि उन लोगों को लोन दिया जा सके। ई कॉमर्स पे वर्क करते थे उन पे टीडीएस 1% लगता था। अब टीडीएस तो नहीं हटाया गया है, उन पर 90% की छूट देकर 1% की टीडीएस को 0.10% कर दिया गया है। बात करें कि तो सबसे ज्यादा बजट है वो डिफेंस को दिया गया है। 13% बजट का डेट इज 6,21,000 करोड़ डिफेंस को अलॉट किए गए ताकि हमारा जो सेना है उनका ताकत बढ़े और साथ में हमारा आत्मनिर्भर भारत भी आगे बढ़े। और डिफेंस कंपनी के लिए 1,000 करोड़ का वीसी फंड अलॉट किया गया है। डेट इज इस सेक्टर में कोई भी स्टार्टअप आ रहा है 1,000 करोड़ का फंड अलग से दिया गया है। अब बात करें स्टूडेंट की तो स्टूडेंट के लिए 10 लाख का लोन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। पर आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन डेट इंडिया में ही कहीं पढ़ना होगा, इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए लोन नहीं मिल पाएगी। कंपनी स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है उनके लिए 1,000 लाख करोड़ का अलग से फंड अलॉट की गई है। गवर्नमेंट 11,11,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने वाली है। रोड्स में, ब्रिज पे, रेलवे पे, इन पे खर्च होने वाला है। बात करें मिडिल क्लास की तो मिडिल क्लास की एक ही टेंशन है, हमसे ज्यादा टैक्स तो नहीं लोगे। टैक्स के अंदर 2 स्कीम चल रही है, ओल्ड एंड न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम जैसे है वैसे ही है, उसको छेड़ा नहीं गया है। न्यू रिजीम है उसके अंदर टैक्स स्लैब को थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं ले रहा है, 3 से 7 लाख पे 5% लगेगा। पहले क्या था, 3 से 6 पे था, अब 7 पे, यानी कि 6 से 7 लाख की रेंज में जो था वह दे रहा था 10%, अब देगा 5%। 7 से 10 लाख की रेंज में 10%, 10 से 12 की रेंज में 15%, 12 से 15 की रेंज में 20% और 15 से ऊपर वाले 30%। तो अगर बात करें तो लास्ट ईयर की कंपेयर 500,000 की सीधा बेनिफिट आम आदमी को हो रहा है। अब बात करें कुछ सामान की तो बहुत सारी चीजें सस्ती हुई है और आपकी काम की चीजें सस्ती हुई है। लेदर में ड्यूटी 10% कम कर दी गई है। लेदर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं सस्ती होने वाली है। इसके अलावा आपका मोबाइल जिसके सभी पार्ट्स जिसमें कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको भी नीचे ले गया है, तो आपको मोबाइल और उसके पार्ट्स सस्ते होने वाले हैं। सोना चांदी उसमें पहले 15% ड्यूटी थी, अब उसको 6%। प्लेटिनम पे पहले 15.4% थी, उसको 6.4% पे लिया है। इसके ऊपर राय है कि रिटेल का डिमांड बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी कर सके। एक और मानसा है कि स्मगलिंग थोड़ा रुके क्योंकि इतना ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगता है तो कई और रास्ते से लाया जाए और टैक्स से बचे, पर जब टैक्स ही कम हो जाए तो स्मगलिंग थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा कैंसर के 3 ड्रग्स जो ट्रीटमेंट में यूज होता है उसकी ड्यूटी कम ही नहीं की गई बल्कि माफ कर दी गई। अब बात करें क्या महंगा हुआ है तो 3 चीजें महंगा हुआ है। 3 चीजें महंगा हुआ है। एक किया इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट महंगा, एक इन्होंने किया टेलीकॉम के इक्विपमेंट को, क्योंकि ये मोस्टली चाइना से आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि चाइना से इंपोर्ट कम करो और देश के प्रोडक्ट को मौका दो। तीसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट के लिए खराब है, उसका उपयोग कम से कम हो इसलिए उस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इस बार का बजट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए भी आप कमेंट करें। और आपको बता दें कि 2025 बैच के लिए हमने आईएएस का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है जो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।